तो देखो अब हम इसमें पढ़ेंगे 13.3 है ना, 13.1 और 13.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है ना। तो 13.3 में देखो हमें क्या पढ़ना है। 13.3 में हमें फाइंड क्या करना है। 13.1 में हमने क्या फाइंड करा था, मीन फाइंड करा था, है ना। और 13.2 में हमने क्या निकाला था, मोड फाइंड किया था। अब 13.3 में हमें सीखना है मीडियन, कि हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, है ना। मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मीडियन का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मीडियन का फॉर्मूला क्या है। तो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू H, ये हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला है इसका मीडियन का। ठीक है, तो मीडियन के फॉर्मूले में हमने क्या लिखा है, L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF। CF क्या है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमें सीखना है कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना। और हाइट, H मतलब क्या है, हाइट है। हाइट मतलब क्लास साइज, कि क्लास साइज क्या है, तो क्लास की साइज देखनी है हमें। तो देखो अब हम एक क्वेश्चन इसका लेते हैं ना। सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 13.3 का अगर हम क्वेश्चन फर्स्ट ले लें, तो क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे हम। तो क्वेश्चन फर्स्ट में सबसे पहले दिया है मंथली कंजप्शन। मंथली कंजप्शन, मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स। ये कितना दिया हमें, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। ठीक है हाँ सर। यहाँ सर आपने 25 के बाद डायरेक्ट 45 लिख दिया। कहाँ पे, 105। अच्छा यहाँ पे हाँ एक अच्छा छूट गया शायद, है ना। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट करनी पड़ेगी। तो 125 से 145 और 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। ये हमें मंथली कंजप्शन दिया है। मतलब कंजप्शन मतलब क्या होता है, खर्चा, है ना। ये मंथली कंजप्शन दिया है यूनिट्स में। और नंबर ऑफ कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब कौन होते हैं, जो इस चीज को यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम और आप, है ना। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, ये देखेंगे। इनकी फ्रीक्वेंसीज देखेंगे कितनी है, 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। अब देखो इसमें क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा है कि एक क्वेश्चन दिया है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। तो यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं, ये क्या है, कंजप्शन है। कैसे, उसका इलेक्ट्रिसिटी का। ये यूनिट्स दी हैं कि 65 से 85 यूनिट, जो हमारे मीटर होते हैं, उनमें जब हम लाइट को खर्च करते हैं तो क्या जलती हैं, यूनिट्स जलती हैं। तो ये यूनिट्स हमें इसमें गिवन है। और ये है कंज्यूमर, कि ऐसे 4 कंज्यूमर हैं, ऐसे 4 लोग हैं जो 65 से 85 तक की यूनिट क्या करते हैं, जलाते हैं। समझिए, है ना। ये क्वेश्चन है। जैसे मैं बोलूं कि 5 कस्टमर, 5 कंज्यूमर ऐसे हैं, 5 घर ऐसे हैं
जिनमें कितनी यूनिट जल रही है, जिनमें यूनिट जल रही है 85 से 105 के बीच में जल रही है, वो एक महीने में खर्च कर रहे हैं इतनी यूनिट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन, मीन, मोड और सारी चीजें इसमें फाइंड करनी है। तो देखो 13.1 और 13.2 में हमने क्या मीन निकाल लिया था, मोड निकाल लिया था, तो अभी हम इसमें सबसे पहले मीडियन फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में मीन और मोड बाद में फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, मीडियन की, तो यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले अब हमें इसकी क्या चाहिए, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्या चाहिए, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। अब CF कैसे फाइंड करेंगे उसको देख लो। यहाँ पे हमें इसकी क्या चाहिए, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे ये देखो। अब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कंज्यूमर फ्रीक्वेंसी दी है 4, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें हम कैसे फाइंड करते हैं, जो 4 यहाँ पे हमने लिखा है इसको और इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो 4 और 5 को हमने ऐड किया तो कितना आया, 9 आ गया। अब 9 और 13 को ऐड कर देंगे, तो 9 और 13 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 और 20 को अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 22 और 20 को ऐड कर दें तो 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42। 42 और 14 को अगर हम ऐड करें 56 तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और 56 और 8 को अगर हमें ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 और 4 को ऐड करेंगे तो 68 आ जाएगा। ये हमारी क्या होगी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। इस तरीके से हम क्या है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो इसलिए बताया है जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। क्लियर हो गई कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अब देखो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली, अब हमें चाहिए n। क्या चाहिए, n। तो n मतलब क्या है, n मतलब ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो इनको हम अगर ऐड करें, इनको ऐड करेंगे तो हमारा कितना n आ जाएगा, 68। अब इस फॉर्मूले में देखो, इस फॉर्मूले में लिखा है n/2, मतलब कि n का हाफ। अगर n का हाफ हमें फॉर्मूले में चाहिए तो हम n/2 फाइंड करेंगे। अब तो n/2 अगर हम फाइंड करें, सबसे पहले लिखेंगे हम वी हैव n। n मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है टोटल, तो कितनी है, 68। अगर हम इसका क्या निकालें, n/2 निकालें, मतलब n से डिवाइड दे दें 2 में, तो 68 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा, 34। तो हमारा n कितना आ गया, कितना आ गया, 34। ठीक है, अब जो 34 आया है इसमें हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। क्या देखेंगे, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 34 जो है वो किन दो नंबरों के बीच में आएगा, किन दो नंबरों के बीच में आएगा। तो ये जो 34 है इन दो नंबरों के बीच में आएगा, 22 और 42 के बीच में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें से हम क्लास कौन सी लें, ये वाली लें या ये वाली लें। ठीक है, तो अब हमें क्लास लेनी है। तो अब हम ये देखेंगे कि 34 किसके पास में है, नियरेस्ट किसके है, 22 के नियरेस्ट है या 42 के नियरेस्ट है। तो इसको ऐसे चेक कर लो, जैसे अगर मैं 42 में से 34 को माइनस कर दूं तो हमारा आंसर आ जाता है 8। मतलब कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 8 नंबर का। और अगर मैं क्या करूं, इसमें 34 से 22 माइनस करूं तो कितना हो जाएगा, 2 और 12। देखो ये 8 आ रहा है और ये 12 आ रहा है, मतलब कि
ये किसके पास में है, 42 के पास में है 34, क्योंकि उसमें कम डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए जो कम डिफरेंस आएगा हम क्या करेंगे, उसको अपनी क्या ले लेंगे, क्लास ले लेंगे। ये समझ में आया ये सब कि किस तरीके से हमें क्लास लेनी है। ठीक है, एक बार और बता देता हूं मैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये तो क्वेश्चन में ही दिए हैं दोनों चीजें, मंथली कंजप्शन दिया है और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दी है। उसके बाद में अगर हमें क्या फाइंड करना है, इसमें मीडियन फाइंड करना है, तो उसकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, नंबर ऑफ कंज्यूमर कितने हैं 4, तो यहाँ पे CF कितना हो जाएगा 4। फिर हम इसको अल्टरनेट में ऐड करते चलेंगे, 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 20 कितना हो गया 42। इसी तरीके से हम क्या इनको ऐड करते चलेंगे। क्लियर। अब इसमें हमें निकालना है n, तो n कैसे निकलेगा, इन सबको ऐड कर दो, तो इन सबको ऐड कर दिया तो n कितना आ गया 68। अब हमने फॉर्मूले में देखा कि भाई हमें तो जरूरत है n/2, मतलब कि n का आधा है ना, तो n का आधा क्या हो जाएगा 34। अब 34 जो है उसमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आता है, CF कहाँ पे आता है 34, तो 34 हम कैसे चेक करेंगे कि इन दो नंबरों के बीच में 34 आता है। फिर हम चेक करेंगे कि 34 किसके पास में है, 42 के पास में है या 22 के पास में है। तो वो ऐसे चेक कर सकते हैं कि डिफरेंस किसका कम है, तो डिफरेंस किसका कम निकला 42 वाले का, तो अपनी वो क्या हो गई, क्लास हो गई, क्या हो गई, क्लास हो गई। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या ले ली, उसको क्लास ले ली। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो हमने जो क्लास ली है, मॉडल क्लास ली है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमने कौन सी ले ली, 125 से 145। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई। अब देखो मैंने बताया था कि ये कैसी है, लोअर लिमिट है L है, और ये कैसी होती है, अपर लिमिट होती है। तो यहाँ पे L हमारा कितना है 125 है। ओके, L कितना है हमारा 125 है, और n/2 हमने निकाल लिया है 34। अब हमें चाहिए CF, क्या चाहिए हमें, CF और F। तो जो हमने मॉडल क्लास ली है, इसमें मॉडल क्लास में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में इसको हम F बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको F बोलते हैं। और इसके सामने अगर हम देखेंगे तो इसके ऊपर वाला जो नंबर है उसको हम क्या ले लेंगे, CF ले लेंगे, क्या ले लेंगे, CF। बस इन चीजों का याद ध्यान रखना है। लास्ट में सबसे पहले मॉडल क्लास लेना है, मॉडल क्लास के सामने जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमारा F है, स्मॉल f, और उसके सामने जो हमारा है उसके ऊपर वाला जो नंबर है उसको हमेशा हमें क्या लेना है, CF लेना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो CF लिखा हुआ है फॉर्मूले में। क्लियर, ये चीज को ध्यान रखना है। सबसे पहले मॉडल क्लास लेनी है, मॉडल क्लास के सामने जो हमारी नंबर ऑफ कंज्यूमर फ्रीक्वेंसी है वो स्मॉल f है, और स्मॉल f के सामने और उसके ऊपर वाला नंबर वो हमारा क्या है, CF लेते हैं हम उसको, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं उसको। बस ये चीजें अगर हमें आ गई तो उनको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, बात खत्म। तो हमने जो जो चीजें देखी हैं उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो n/2 हमारा कितना है 34, CF हमने कितना फाइंड कर लिया है 22, और स्मॉल f हमारा कितना है 20। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं इनको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, मीडियन निकल आएगा। ठीक है, देखो तो अगर हम मीडियन निकालें यहाँ पे, मीडियन इक्वल्स टू, अब कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब तो वैल्यूज पुट करनी है। तो L कितना है 125, कितना है 125, प्लस n/2 कितना है 34, माइनस CF कितना फाइंड किया हमने 22, और अपॉन में कितना हो जाएगा 20, और ब्रैकेट क्लोज, और H कितना है, H कितना है, H मतलब क्लास साइज, तो 65 से 85 हो रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20 का आ रहा है। तो 20 हमारा क्या हो गया, इसमें हाइट हो गई, 20 क्या हो गई इसमें हमारी हाइट हो गई, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 125 प्लस 34 में से 22 को माइनस कर दिया तो कितना बचेगा
8 वो बचा और 4 वो, तो कितना हो गया ये 12 और ये हो गया 20 इंटू 20। तो 20 से 20 ये मल्टीप्लाई में दोनों नंबर, इसको मत कर देना कट यहाँ पे, ये प्लस में कभी भी ऐसे कट नहीं होता है, नहीं तो मैं इसको कट कर दूँ सर इंटू में होता है, इंटू में कट होता है, तो ये 20 से 20 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा 125 प्लस 12, इन दोनों नंबरों को ऐड कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 1, 3 और 7। ये हमारा क्या निकल आया, मीडियन निकल आया, यही हमारा आंसर है। नोट डाउन कर लो मीडियन। तो देखो अब इसमें हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में क्या, अभी हमने इस क्वेश्चन में मीडियन निकाल लिया, अब हमें निकालना है इसमें मीन। तो मीन निकालने के लिए हमें इसमें क्या क्या चीजें चाहिए वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मिड वैल्यूज चाहिए एक्स आई, तो मिड वैल्यूज तो हम फाइंड कर चुके हैं कि मिड वैल्यू कैसे फाइंड करना है। तो 65 और 85 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए ऐसे, देखो उसमें लिख के आ जाए लोअर लिमिट है ना प्लस और डैश अपॉन में आ जाए 2, अब तुम क्या है कि बैठे रह जाओगे अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि लोअर लिमिट प्लस डैश क्या होता है, तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम क्या है बैठे रह जाओगे। इसलिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होती है, क्या होती है अपर लिमिट। अगर हम हिंदी में बात करें तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। तो ये हमारा क्या है मिड वैल्यूज निकालने का फॉर्मूला है। अगर हम 65 और 85 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा बताएगा कोई, 8 और 6 14 10 150 बटे 2, आंसर हो गया 75। तो हम मिड वैल्यूज में लिख देंगे कितना 75। ऐसी हमें सारी मिड वैल्यूज फाइंड करनी है इसकी, तो मैं इसको लिख देता हूँ है ना। तो 95 75 से कितना हो गया 95, तो मतलब हमने देखा कि 20-20 का आंसर आ रहा है, तो 20-20 आंसर आ रहा है कि 10-10 का आ रहा है, ये देख लो कितने का आ रहा है, बताओ कितने का अंतर आ रहा है, सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है, पहले तो वो चेक कर लें। 125 और 20 इसको ऐड करा तो 200 और 230, 230 का आधा कितना होगा, 230 का आधा बोलो कितना होगा, 220 का आधा 110, 200 सर 200 100 200 और 25 थी, 230 का आधा बताना है। 230 का 115 हैं 115 115 है और 85 और 105 है, 85 और 105 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बताना, 190 हैं 190 और 190 का आधा कितना होएगा, 190 का आधा बोलो 80 होएगा ना। हाँ तो यहाँ पे 80 लिखना है, चलिए कितना लिखना है 80 लिखना था। अब इसके बाद में अगर हम 105 और 125 को जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 105 और 125 230 230, 230 का आधा क्या होगा 2 एकम 2 115 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 115। इसका मतलब ये क्या है कि अलग अलग है सब, है ना। इसमें क्या है हमें फाइंड ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई वो नहीं बनना है, एक फॉर्मूला है ना, तो इसको हमको निकालना ही पड़ेगा। 125 और 145 को ऐड करो तो कितना हो गया 100 100 200 हो गया, 45 और 25 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 65 60 70 तुम गलत तो करवा दो 70 तो कितना हो गया 270, 270 का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा बताओ जरा सर 180 मूड को चुप रहो। अरे सर 140 सॉरी करवा दिया तुमने, एकदम 2 शांत बैठ जाओ, 6 1 बचा 2 पंचे 10, कुछ नहीं आता है 135 शांति से बैठे रहो। 135 क्वेश्चन हो जाएगा तो 145 और 165 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 100 100 200 और 60 और 40 300 हो गया और ये 310 और बटे 2, 310 का आधा क्या हो जाएगा 2 एकम 2 2 पंचे 10 155 और यहाँ पे फिर से आ गया 2 पंचे 10 155, कितना आ गया 155। तो इसमें क्या है कि
अलग अलग ही आ रहे हैं सारे, तो ऐड ही करने पड़ेंगे। 165 और 185 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 5 और 5 10, 8 और 6 14, 5 और 1 2 3 350। 350 में 2 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और इसकी कैरी इस पे आ गई तो 2 सत्ते 14 और 1 2 पंचे 10। कितना आ जाएगा? 175। कितना आ जाएगा? 175। अब हम इसको ऐड कर दें 185 और 205 को, तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 और 8 1 9 और 2 1 3 390। 390 में 2 से भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, 195 2 9 18 और 1 2 पंचे 10। कितना हो जाएगा? 195। कितना हो जाएगा? 195। ठीक है, तो इसमें कुछ वैल्यूज क्या आती हैं, इनमें गड़बड़ कर दी थी, तो अपना यहाँ तक निकल आया। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे हमें क्या है? ui निकालना है। तो ui बराबर क्या होता है? ui बराबर क्या होता है? ui का फॉर्मूला किसी को पता है तुम में से? ui बराबर क्या होता है? ui xi माइनस a अपॉन h। ui बराबर क्या होता है? xi माइनस a अपॉन h। ठीक है, अब देखो a क्या होता है? a होता है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन मतलब होता है कल्पित मान। इसमें से हमें xi में से एज्यूम मीन चाहिए, तो मैंने बताया था एज्यूम मीन कैसे ले लेना? सेंटर वाला ले लेना। वैसे तो तुम कुछ भी ले सकते हो, तो हमने यहाँ पे देखा 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 1 2 3 ये 3 छोड़ दो नीचे से और 3 ये छोड़ दो, तो हमारा एज्यूम मीन हमने कितना ले लिया? 135। और इसके बाद में अब हमें चाहिए क्या? h क्लास साइज। तो क्लास साइज हमारा क्या है? 65 से 85, मतलब कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस। तो क्लास साइज हमारा कितना हो गया? 20। एज्यूम मीन हमारा कितना आ गया? 135। अगर हम इनके यूआईज फाइंड करें तो xi कितना है? 75 माइनस 135 अपॉन में कितना हो जाएगा? 20। 135 में से 75 को माइनस कर दो, तो 135 में से 75 को अगर तुम माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो यार, बात नहीं करो। 135 में से 75 को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 0। ये 3 को क्या मान लोगे? 13। तो ये 13 में से 7 गए तो कितने बचे? 6, तो 60 आ गया। और 60 बटे 20 कितना हो जाएगा? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? -3। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे इसमें। -2 -1 0 और कितना आ जाएगा? 1 2 3। इसी तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। अब हमें निकालना है इसमें FI UI। क्या निकालना है? FI UI। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी थी, ये FI। अब FI UI का मतलब क्या है? ये UI है, तो इनका मल्टीप्लाई, तो 4 3 या 12, 5 से करेंगे तो 5 2 या 10, 13 से करेंगे तो 13 या 13 और 20 से 0 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 और 14 या 14 और 8 से 2 में करेंगे तो 8 2 या 16 और 4 से 3 में करेंगे तो 4 3 या 12। अब हमें इसका चाहिए सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है? सिग्मा FI UI चाहिए हमें इसमें। तो सिग्मा FI UI का मतलब है इन नंबरों को ऐड कर दो, तो ये देखो माइनस वाले हैं और ये प्लस वाले हैं, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 20 30 30 और 3 और 2 5 35, तो माइनस का 35 हो गया ये। और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 10 20 30 और 30 और 10 40 40 और 2 42, तो 42 प्लस का आ गया। तो 42 में से 35 को माइनस कर देंगे अपन, है ना? तो 5 वो और 2 वो, तो कितना हो जाएगा? 7। तो हमारा फाइनल आंसर प्लस का कितना आ गया? 7। क्लियर? प्लस का क्या आ गया? 7 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब हमें इसमें फाइंड करना है क्या? क्या फाइंड करना है? बोलो। सिग्मा क्या फाइंड करना है? बोलो। सिग्मा तो फाइंड हो चुका है सर, ये फ्रीक्वेंसी ऐड कर लो ना। कौन सी? वो तो ऐड है सब।
ये ऐड है तो सिग्मा एफ आई आई तो निकल ही रखा है। फॉर्मूला लगाओ। अब तो फॉर्मूला लगाना है, बताओ जरा फॉर्मूला। x बराबर हाँ x बार बराबर एक्स बार बराबर ah हैं a प्लस h ए प्लस एच फिर सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन अपॉन सिग्मा एफ आई, ये वाला फॉर्मूला लगा दो और छः को लिखा ही। तो ए कितना है, ए हमने लिया था कितना 135 प्लस एच कितना है हमारा बेटा, एच कितना है एच 20 है और सिग्मा एफ आई यू आई कितना निकला है 7 और सिग्मा एफ आई कितना है 68। इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं 135 प्लस। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करें 20 का मल्टीप्लाई 7 में कर देते हैं तो 140 और अपॉन में 60। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले इसको क्या कर लो लोएस्ट फॉर्म में लिख लो, इसको कट कर लो है ना। तो मैंने इसको कट कर दिया तो ये हो गया 2 से कट करा तो ये 70 हो गया, इसको 2 से कट करा तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6 2 चौके 8, फिर से कट कर दिया 2 से तो ये हो गया 35 और ये कितना हो जाएगा 17। अब कट नहीं हो रहा, अब अपन क्या कर लो इसमें डिवाइड दे के देख लो, 17 का 35 में डिवाइड दे दो तो 17 दूनी कितना हो गया 34 और 5 में से 4 गया, एक पॉइंट लगा दो फिर से 0 लिख दो। अब नहीं जा रहा तो फिर एक 0 लिखना पड़ेगा। 17 की टेबल याद होनी चाहिए, याद है 17 की टेबल हैं? नहीं है यार, बढ़िया दीपेंद्र को तो 17 5 कितना होता है 85 होता है। 10 में से 5 गए और ये 9 नहीं आ रहा, फिर से 1 बढ़ा दो। तो अब इसको फिर से आना पड़ो जरा टेबल को, कितना होता है बोलो जरा, टेबल भी याद नहीं है, 10th का पेपर दे रहे हैं बोलेगा सर कौन सा सर वो तो इंटू इंटू करके आया था, इंटू ही करते रह जाओगे, पेपर नहीं दे पाओगे। 17 5 85 17 6 102 17 7 119 और 17 8 कितना होएगा 119 और ये कितना हो जाएगा 36 है ना। तो 17 8 लिख लो, 17 8 कितना हो जाएगा 136। क्लियर। अब पॉइंट वाला अपन ने 1 2 3 नंबर निकाल लिया, अब कुछ नहीं करना है। तो 135 प्लस 2.058 इसको ऐड कर दो तो 137.058 ये हमारा क्या निकल आया आंसर निकल आया। ठीक है, अप्रॉक्स में रहता है ये पॉइंट के बाद में तो अपन अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम अप्रॉक्स में लिख सकते हैं। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हमें 3 चीजें निकालनी थी, कौन कौन सी निकालनी थी मीन मोड मीडियन। तो हमने 2 चीजें तो निकाल ली, 2 चीजें कौन कौन सी फाइंड कर ली पता है, मीन और मीडियन। अब क्या निकालना है मोड निकालना है, क्या निकालना है मोड। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है देख लो जरा, मोड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है बोल देगा कोई। L प्लस हाँ ब्रैकेट F5 माइनस F0 F1 माइनस F, हाँ सॉरी F1 अपॉन, माइनस ठीक है रहने दो, याद है तुम्हें, और इनटू है। ठीक है, अब मोड निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लिख दिया है। सबसे पहले इसमें मोड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास हमारी क्या है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमारी ये है, पहले से हमने इसमें क्वेश्चन में ले रखी थी। तो मॉडल क्लास हमारी कौन सी है 125 से 145। तो यहाँ पे अगर हम L देखें लोअर लिमिट क्या है इसकी 125। अब मैंने बताया था कि जो अपनी मॉडल क्लास होती है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं F1 बोलते हैं कि नहीं आपसे, और उसके ऊपर क्या होती है F0 बोलिए आपसे, और इसके नीचे वाली क्या होती है F2। ठीक है, तो हमारी F0 कितनी है 13 और F1 कितनी है 20 और F2 कितनी है 14 और H कितना है हमारा 20। इन सब वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। देखो तो ये कितना हो जाएगा 125 प्लस F1 कितना है F1 20 और F0 कितना है 13 अपॉन 220 माइनस 13 माइनस 14 क्लियर इनटू 20।
125 प्लस 20 में से 30 गया तो कितना बचेगा 7, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40 माइनस 13 और 14 कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 मतलब कि 27 और 125 प्लस ये हो जाएगा 7 और 40 में से 27 गया तो कितना हो गया 3 वो बचा और 10 वो बचा मतलब 13, तो 13 और 20। अब इसका 20 का हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 प्लस 140 बटे 13। अब 13 से 140 में क्या कर दो तुम डिवाइड दे दो, ये बहुत जरूरी है डिवाइड वगैरह। तो 13 की टेबल 13 एकम 13, यहाँ पे 1 बच गया, ये 0 लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें जा रहा है क्या, यहाँ पे रहते पूरा ले लो, 13 10 जा कितना हो जाएगा 130, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये कितना हो गया 4 में 3 गया 1 0, अब पॉइंट लगा दो, तो अब नहीं जा रहा तो एक 0 और बढ़ा दो ना, तो ये कितना हो जाएगा 13 7 91, तो ये बचेगा 9, फिर से उतार दो 13 6 78, फिर उतार दो इसमें 2 और ये कितना बचे जाएगा 1, 13 नंबर 117, बस पॉइंट के 3 नंबर तक ही करना है अपन को। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर हम लिखें तो 125 प्लस अगर हमने इसको डिवाइड करा तो कितना आया था 10.7, तो इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125 में 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 135.7, यही हमारा आंसर है, नोट डाउन कर लो।